कल्पना कीजिए कि आपके कमरे के बीच से एक और दुनिया गुजर रही है जिसका आपको कभी एहसास ही नहीं हुआ। यह केवल एक काल्पनिक विचार नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आधुनिक भौतिकी के केंद्र में है। क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ एक पतली सतह पर है, जबकि वास्तविक ब्रह्मांड इसके पीछे छिपा हुआ है? यह कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि एक विचारोत्तेजक अन्वेषण जो हमें ब्रह्मांड की गहरी परतों में झांकने पर मजबूर करता है। भौतिकविदों का मानना है कि जो दुनिया हम देखते हैं वह संपूर्ण वास्तविकता का एक छोटा सा अंश हो सकती है। हमारी सीमित इंद्रियां शायद उस विशालता को समझने में असमर्थ है जो हमारे चारों ओर मौजूद है। हम ब्रह्मांड को 3 स्थानिक आयामों और एक समय आयाम में अनुभव करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर और भी आयाम हों? ऐसे आयाम जो इतने छोटे, इतने मुड़े हुए या हमसे इतने दूर हों कि वे हमारी सामान्य समझ से परे हों। यह विचार हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में अब तक की सभी धारणाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है। यह रहस्य हमें बताता है कि ब्रह्मांड जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक जटिल और अद्भुत हो सकता है। यह एक ऐसी खोज की यात्रा है जो हमें ज्ञान की नई सीमाओं तक ले जाती है। आइए इस रोमांचक सफर पर निकलें और जानें कि अतिरिक्त आयाम हमारे ब्रह्मांड की हमारी समझ को कैसे बदल सकते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगने लगा था कि ब्रह्मांड को समझने के लिए केवल 4 आयाम पर्याप्त नहीं है। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसी मूलभूत शक्तियों की व्याख्या करने में मौजूदा मॉडल सीमित साबित हो रहे थे। यह वह समय था जब भौतिकी की दुनिया नए विचारों की तलाश में थी। वर्ष 1919 में एक वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व के बीच संबंध की एक क्रांतिकारी कल्पना की। उन्होंने सोचा कि इन 2 अपरेंटमेंटे अलग-अलग शक्तियों को एक ही फ्रेमवर्क में कैसे लाया जा सकता है। यह विचार अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से प्रेरित था। इस कल्पना ने 5वें आयाम की अवधारणा को जन्म दिया। यह 5वां आयाम हमारे परिचित 3 स्थानिक आयामों और एक समय आयाम के अलावा था। यह एक ऐसा विचार था जो ब्रह्मांड को देखने के हमारे तरीके को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता रखता था। एक अन्य वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया कि यह अतिरिक्त आयाम मुड़ा हुआ और इतना छोटा है कि हमारी आंखों या उपकरणों से अदृश्य है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि यह आयाम इतना सूक्ष्म है कि यह खुद पर ही लिपटा हुआ है, तो हम इसे सीधे महसूस नहीं कर पाएंगे। यह कॉम्पैक्टिफाइड आयाम की अवधारणा थी। लेकिन फिर क्वांटम यांत्रिकी का आगमन हुआ, जिसने पुराने सिद्धांतों को तोड़ दिया। इस नए विज्ञान ने परमाणुओं और उपपरमाणु कणों की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखा, जिससे अतिरिक्त आयामों का विचार कुछ समय के लिए अस्पष्टता में धकेल दिया गया। क्वांटम यांत्रिकी ने अपनी ही सफलता के साथ भौतिकी को एक नई दिशा दे दी थी। 1978 में एक गणितीय प्रमाण ने सुझाव दिया कि एक सुसंगत ब्रह्मांड के लिए 11 आयाम आवश्यक है। यह खोज सैद्धांतिक भौतिकी के लिए एक मील का पत्थर थी। इसने उन सिद्धांतों को फिर से पुनर्जीवित किया जो अतिरिक्त आयामों की बात करते थे। स्ट्रिंग सिद्धांत के अनुसार हम जिन्हें कण मानते हैं वे वास्तव में बहुत छोटे, कंपन करने वाले स्ट्रिंग या डोरियां हैं। ये स्ट्रिंग ऊर्जा के मूलभूत घटक है और हमारे ब्रह्मांड की सभी मौलिक शक्तियों और कणों को जन्म देती है। यह एक मौलिक रूप से नया तरीका था जिससे ब्रह्मांड की संरचना को समझा जा सके। यह सिद्धांत बताता है कि ये कंपन 10 आयामों में होते हैं, जिनमें से 6 आयाम छिपे हुए हैं। हमारे सामान्य 3 स्थानिक और एक समय आयाम के अलावा ये 6 अतिरिक्त आयाम खुद में ही सिमटे हुए हैं। वे इतने छोटे हैं कि हम उन्हें सीधे अनुभव नहीं कर पाते। ये 6 आयाम कैलाबी याऊ ज्यामिति में छिपे हैं, जो हमारे अस्तित्व को आकार देते हैं। यह एक जटिल गणितीय आकार है जो इन छोटे आयामों की संरचना को परिभाषित करता है। कैलाबी याऊ ज्यामिति की जटिलता
ब्रह्मांड के रहस्यों में से एक है। कैलाबी याओ ज्यामिति इलेक्ट्रॉन या क्वार्क जैसे कणों और स्वयं ब्रह्मांड के स्वरूप को निर्धारित करती है। इन छिपे हुए आयामों की सटीक ज्यामिति तय करती है कि कणों के विभिन्न गुण क्या होंगे और मौलिक बल कैसे व्यवहार करेंगे। यह हमारे ब्रह्मांड की मूलभूत प्रकृति को समझने की कुंजी है। 90 के दशक में ब्रान का विचार आया, जो एक 3 आयामी झिल्ली या चादर है जो एक बड़े उच्च आयामी स्थान में तैर रही है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसे एक विशाल ब्रांड के रूप में देखा जा सकता है। यह अवधारणा हमारे ब्रह्मांड को एक विशालकाय झिल्ली के रूप में प्रस्तुत करती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश और पदार्थ हमारे ब्रांड पर फंसे रहते हैं, जिससे हम उन्हें केवल अपने 3 स्थानिक आयामों में ही अनुभव कर पाते हैं। हमारी रोजमर्रा की दुनिया जिससे हम परिचित हैं, इस ब्रांड पर ही मौजूद है। यह ब्रांड ही हमारी दुनिया की सभी गतिविधियों का केंद्र है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण इस ब्रांड से बाहर निकल सकता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जो गुरुत्वाकर्षण को अन्य मूलभूत शक्तियों से अलग करता है। गुरुत्वाकर्षण की यह क्षमता उसे अतिरिक्त आयामों में फैलने की अनुमति देती है। गुरुत्वाकर्षण का इस तरह से बाहर निकलना ही उसकी कमजोर प्रतीत होने वाली शक्ति का कारण है। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण अन्य मूलभूत शक्तियों जैसे विद्युत चुंबकीय शक्ति की तुलना में बहुत कमजोर है। एक छोटा सा चुंबक पूरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मुकाबला कर सकता है। यह अवधारणा हायरार्की प्रॉब्लम को जन्म देती है। गुरुत्वाकर्षण हमारे ब्रह्मांड से संबंधित क्यों नहीं है? इसकी तुलना में अन्य बल इतने मजबूत क्यों हैं? यह एक गहरा रहस्य है जिसका समाधान पारंपरिक भौतिकी मॉडल में नहीं मिल पा रहा था। वर्ष 1998 में वैज्ञानिकों ने एक क्रांतिकारी सुझाव दिया कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में कमजोर नहीं है, बल्कि यह अतिरिक्त आयामों में फैला हुआ है। यदि गुरुत्वाकर्षण इन छिपे आयामों में लीक हो रहा है, तो हमारे 4 आयामी ब्रह्मांड में इसकी शक्ति कम दिखाई देगी। यह ब्रांड अवधारणा के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को लगातार फाड़ रही है और इसका जवाब एक छिपे हुए आयाम में हो सकता है। यह रहस्यमय शक्ति ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसकी प्रकृति अभी भी एक पहेली बनी हुई है। अतिरिक्त आयामों में इसका स्रोत छिपा हो सकता है। एक माइक्रोन आकार का डार्क आयाम ब्रह्मांड के विस्तार से जुड़ा है, जिसे L-R-φ संबंध द्वारा दर्शाया गया है। यह सिद्धांत बताता है कि एक बहुत छोटा अतिरिक्त आयाम डार्क एनर्जी के व्यवहार और ब्रह्मांड के फैलाव की दर को नियंत्रित कर सकता है। यह एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली प्रभाव हो सकता है। डार्क मैटर शायद कण नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की छाया या कालूझा क्लेन कण है। परंपरागत रूप से हम डार्क मैटर को अदृश्य कणों के रूप में सोचते हैं, लेकिन अतिरिक्त आयामों के संदर्भ में यह एक अलग रूप ले सकता है। वे उच्च आयामों से हमारी दुनिया में प्रक्षेपित हो सकते हैं। ये कालूजा क्लेन कण अतिरिक्त आयामों में गति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। वे हमारे 3 स्थानिक आयामों में अलग तरह से प्रकट होते हैं, जिससे उन्हें सामान्य पदार्थ के साथ बातचीत करने में कठिनाई होती है। यह उन्हें अंधेरा और अदृश्य बनाता है। डार्क मैटर हमारे चारों ओर है, बस एक आयाम दूर। कल्पना कीजिए कि यह पदार्थ हमसे इतनी करीब है, फिर भी हमारी पहुंच से परे है, क्योंकि यह एक अलग आयामी तल पर मौजूद है। यह एक रोमांचक विचार है जो हमारी कल्पना को उत्तेजित करता है। यह दृष्टिकोण डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों के लिए एक एकीकृत व्याख्या प्रदान कर सकता है। यदि ये दोनों रहस्यमय घटक अतिरिक्त आयामों से उत्पन्न होते हैं, तो यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से 2 को एक ही सैद्धांतिक फ्रेमवर्क में हल कर सकता है। यह एक गहन समझ की ओर एक बड़ा कदम होगा। बिग बैंग की उत्पत्ति को 2 ब्रह्मांडों के टकराव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे एक्पिरोटिक मॉडल कहा जाता है।
यह एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत को एक एकल बिंदु के बजाय एक विशाल ब्रह्मांडीय टक्कर के रूप में देखता है। यह एक आकर्षक और गतिशील विचार है। यह मॉडल बताता है कि बिग बैंग वास्तव में एक दुर्घटना थी जिसमें दो ब्रांड टकराए और ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट हुआ। कल्पना कीजिए कि दो विशालकाय झिल्लियां अंतरिक्ष में एक दूसरे से टकराईं, जिससे हमारा ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यह एक कॉस्मिक ड्रामा है। इस मॉडल के अनुसार गुरुत्वाकर्षण तरंगें लगभग नहीं होनी चाहिए, जिसे प्रयोगों द्वारा परखा जा सकता है। पारंपरिक बिग बैंग सिद्धांत में प्रारंभिक ब्रह्मांड से गुरुत्वाकर्षण तरंगों की भविष्यवाणी की जाती है। यदि एक पीरियोडिक मॉडल सही है तो इन तरंगों की अनुपस्थिति इसकी पुष्टि कर सकती है। यदि भविष्य के प्रयोग प्रारंभिक ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता नहीं लगा पाते हैं तो यह एक पीरियोडिक मॉडल के लिए एक मजबूत समर्थन होगा। यह हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल सकता है। यह विज्ञान के लिए एक रोमांचक मोड़ होगा। कुछ सिद्धांत यह भी सुझाते हैं कि हम एक ब्लैक होल के अंदर पैदा हुए, जो नेस्टेड ब्रह्मांडों का विचार है। इस विचार के अनुसार प्रत्येक ब्लैक होल अपने भीतर एक नया ब्रह्मांड पैदा करता है। हमारा अपना ब्रह्मांड शायद किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर विकसित हुआ हो। यह अवधारणा ब्रह्मांडों की एक अनंत श्रृंखला का सुझाव देती है, एक दूसरे के भीतर समाये हुए। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह संभावना कि हम स्वयं एक विशाल ब्लैक होल के अंदर है, एक रहस्यमय और अद्भुत विचार है। CERN में LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रयोग अतिरिक्त आयामों के अस्तित्व के साक्ष्य की तलाश में है। वैज्ञानिक ऊर्जा के गायब होने या मिनी ब्लैक होल बनने के संकेतों की जांच कर रहे हैं। ये संकेत अतिरिक्त आयामों में ऊर्जा के लीक होने या उच्च ऊर्जा टकरावों में उनके खुलने का परिणाम हो सकते हैं। यदि उच्च ऊर्जा टकरावों में ऊर्जा गायब हो जाती है तो यह संकेत दे सकता है कि यह ऊर्जा अतिरिक्त आयामों में भाग गई है। या यदि मिनी ब्लैक होल बनते हैं तो यह एक और संकेत होगा कि हमारे ब्रह्मांड के आयामों से परे वास्तविकता मौजूद है। यह प्रयोग ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। माइक्रोन पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण को मापने के प्रयास Eqon-R2 नियम के टूटने की जांच कर रहे हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि बहुत कम दूरी पर यह नियम टूट जाता है तो यह अतिरिक्त आयामों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यदि अतिरिक्त आयाम इतने छोटे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल उन दूरियों पर अलग तरह से व्यवहार करेगा। यह गुरुत्वाकर्षण के सूक्ष्म माप के माध्यम से इन छिपे हुए आयामों को अप्रत्यक्ष रूप से देखने का एक तरीका है। यह वैज्ञानिक जांच का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्ट्रिंग सिद्धांत में बाजार 500 संभावित ब्रह्मांडों की विशाल संख्या एक चुनौती प्रस्तुत करती है। यह तथाकथित लैंडस्केप समस्या है। इतने सारे संभावित ब्रह्मांडों में से हमारा ब्रह्मांड क्यों मौजूद है? यह सिद्धांत को सत्यापित करने में एक बड़ी बाधा है। इस विशाल संख्या के कारण विशिष्ट भविष्यवाणी करना और सिद्धांत का प्रयोगात्मक रूप से परीक्षण करना मुश्किल हो जाता है। यह वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक जटिल पहेली है। इस समस्या का समाधान खोजना स्ट्रिंग सिद्धांत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। AI और मशीन लर्निंग कैलाबी-याओ ज्यामिति की खोज में मदद कर रहे हैं, जो इस रहस्य को सुलझाने की एक उम्मीद है। ये शक्तिशाली उपकरण इन जटिल गणितीय आकृतियों के लाखों संभावित विन्यासों का विश्लेषण कर सकते हैं। वे उन ज्यामितियों को पहचानने में मदद कर सकते हैं जो हमारे ब्रह्मांड के गुणों को सही ढंग से उत्पन्न करती है। यह प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों को उन विशिष्ट कैलाबी-याओ आकृतियों को खोजने में मदद कर सकती है जो हमारे ब्रह्मांड की भौतिकी के साथ संगत है। यह अतिरिक्त आयामों के रहस्य को सुलझाने और स्ट्रिंग सिद्धांत को मान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भविष्य में
ये उपकरण हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेंगे।